अपना एक परिचय बता दीजिए। जय हिंद। मेरा नाम प्रीतम देव राजभर है और मैं बलिया लोकसभा 72 का प्रत्याशी हूँ राष्ट्रवादी जनशक्ति पार्टी से। जी, आज बलिया मुख्यालय आए हैं, कुछ नामांकन करने आए हैं कि क्या करने आए हैं, कुछ बताएंगे। और चुनाव लड़ने का मुख्य मकसद क्या है आपका? देखिए, मैं बलिया आया हूँ, आवेदन पत्र के लिए आया था और मेरा मुख्य चुनाव लड़ने का है कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और इसी धरती के मंगल पांडे थे जो भारत के प्रथम फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका था और देश को आज़ादी दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये सब क्रांतिकारी और स्वतंत्र सेनानियों का ये धरती है और इसके बावजूद आज़ादी के 75 साल हो गए, हमारे क्षेत्र में ना ही कोई ढंग का हॉस्पिटल है, ना ही कोई ढंग का यूनिवर्सिटी है और ना ही बच्चों के लिए खेलने के लिए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है। तो मेरा मुद्दा एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट को लेके है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेके है। और मेरा कहना यह है कि जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। और मैं एक युवा हूँ, युवाओं की आवाज के लिए मैं मैदान में खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं युवा का पेपर लीक हो रहा है, कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं युवा हूँ, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर मैं बेरोजगार बेकार रहूंगा तब अपने बुजुर्गों का मैं ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा। आज दुनिया भर की बीमारी है, कैंसर है, डायबिटीज है, पैरालाइज है, इतनी सारी बीमारी है। अगर युवा बेरोजगार बेकार रहेगा तो अपने माँ बाप का कैसे ट्रीटमेंट कर पाएगा? उसका माँ बाप की लाइफ खतरे में है, उसका खुद का भविष्य खतरे में है, उसकी अच्छे घर में शादी नहीं होगी और गलती से शादी हो जाती है, एक दो बच्चे रहेंगे, अगर पैसा नहीं रहेगा तो अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकता है। मतलब आने वाला जो जनरेशन है वो भी खतरे में है। तो आजादी के 75 साल के बाद यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग, बाहुबली सांसद रहे, ये रहे हैं, उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं दिया? आज बलिया से लेके गाजीपुर के बीच में जो वहाँ की दो विधानसभा है, मुहंदाबाद, जौहराबाद और बलिया की फेफना और बलिया नगर बैरिया के, आप देख लीजिए। आप पत्रकार, आप क्या करेंगे? आप जी, मेरा अगर मैं यहाँ पे सिस्टम में आता हूँ, क्षेत्रवासियों से, मैं एक गरीब घर का बेटा हूँ, एक गरीबी में पला बड़ा हूँ और MBA मार्केटिंग से हूँ। मैं ये कहूंगा कि आप मुझे वहां तक पहुंचाते तो मैं जितने विधानसभा है उसके सेंटर में एक PGI जैसा हॉस्पिटल का निर्माण कराऊंगा और बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम। और सरकार से मैं चाहूंगा कि जितनी सरकारी नौकरी है जो अभी 10 साल से 2 करोड़ का उन्होंने वादा करके बच्चों को नहीं दिया है, पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर काम होना चाहिए। और हमारे जो युवा साथी उनको रोजगार मिलना चाहिए। अगर आप सरकारी नहीं दे सकते तो प्राइवेट दीजिए और प्राइवेट नहीं देते तो हमारे युवाओं को सब्सिडी दीजिए 1 लाख से 10 लाख तक, ताकि वो छोटा मोटा रोजगार करे। यहाँ का बच्चा, जी, आपकी एजुकेशन मेरा है, मैं MBA मार्केटिंग हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही भावरकुल का और मुहंदाबाद विधानसभा बलिया लोकसभा का निवासी हूँ। मैं सामाजिक कार्य में कितने दिन से? मैं 2016 से 2022 तक स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का महाराष्ट्र का युवा मंच का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। शिवसेना के उद्धव साहब के मैं संगठन मंत्री रह चुका हूँ और भी बहुत छोटे मोटे सामाजिक कार्यों में काम कर चुका हूँ। आज तक कोई बड़ा काम सामाजिक आंदोलन किया है? सामाजिक काम किए वहाँ पे बहुत सारे, हम लोग शिविर कैंप लगाते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए उनको नोटबुक वगैरह देते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। और इस क्षेत्र का पैदा हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हमारे क्षेत्रवासियों को शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में पीछे है तो उसके लिए आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। संविधान ने हमको भी राइट दिया है। वर्तमान में सरकार है वो तो बोले कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सही है और कानून व्यवस्था भी सही है। सरकार बोल रही है ना, सरकार वहां से AC में बोलती है, गरीब जनता जाके देखिए क्षेत्र में। अभी हम मुहंदाबाद क्षेत्र से लेके ऐसे ऐसे जगह पे, अभी तो मैं कचहरी से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ रास्ता कितना अच्छा रास्ता है। बताइए, ये रास्ता देख लीजिए, ऐसे ऐसे गांव में जाए, इतने इतने गड्ढे हैं। अगर डिलीवरी का टाइम, अगर कोई लेडीज को लेके जाएंगे रास्ते में उसकी डिलीवरी हो जाएगी और पेशेंट को BHU भेजा जाता है। BHU जाने से पहले, वो रेफर करने से पहले, BHU जाने से पहले ऊपर चला जाता है। मेरा राष्ट्रवादी जनशक्ति पार्टी है और हम तिरंगे को सैल्यूट करते हैं। हमारे देश में जितने जाति धर्म के लोग सभी हमारे भाई हैं, उनके विकास के लिए मैं लड़ रहा हूँ।